हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे और आप लोग जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया चल रही है। गाइस, आप लोग को तो पता है कि इस साल यूपी टेट का पेपर होने वाला है और 2 महीने रह गए हैं पेपर होने में। जुलाई में पेपर होगा और पेपर यूपी टेट का हम पेपर किस तरह से पास करें, खासकर एसएसटी में हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, किस तरह पढ़ें जिससे कि हमारा पेपर 2 आराम से क्वालिफाई हो जाए। तो एसएसटी में क्या पढ़ना है, जैसे कोई बिगिनर्स होंगे उनको नहीं पता चल रहा होगा कि हम कहाँ से शुरू करें, एसएसटी कैसे पढ़ें, उसमें क्या आता है क्या नहीं आता है। और जो 1 बार 2 बार 3 बार दे चुके हैं यूपी टेट में मगर उनका क्वालिफाई नहीं हो पाया है, तो वो किस तरह से अपनी तैयारी करें। मैंने भी यूपी टेट का पेपर दिया है, दोनों पेपर दिए हैं और मेरा दोनों पेपर क्वालिफाई है। मेरा भी एसएसटी सब्जेक्ट था पेपर 2 में, तो मैंने किस तरह पढ़ाई करी, किस तरह से क्या पढ़ा जिससे मेरा एसएसटी बहुत बढ़िया स्कोर से पास हो गया, तो वही आज मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, जो एसएसटी है वो पेपर 2 में आता है और जो बीए किए होते हैं या बीकॉम किए होते हैं वो पेपर 2 में एसएसटी लेते हैं। तो एसएसटी में हम क्या पढ़ सकते हैं, तो देखिए 60 नंबर का क्वेश्चन आता है एसएसटी में। तो उसमें जो है हिस्ट्री आती है, पॉलिटी आता है, ज्योग्राफी आता है और एसएसटी पेडागोजी आता है। तो आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, पॉलिटी पूरी पढ़नी पड़ेगी, ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी और एसएसटी पेडागोजी आती है पर नामात की आती है और आती भी है तो बहुत सिंपल आती है। मतलब ऐसे आएगा कि अगर आप एसएसटी के टीचर बन गए तो आप किस तरह से अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। आप हिस्ट्री के टीचर हैं, ज्योग्राफी के टीचर हैं, तो आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे बच्चों को कि आपकी समझ में आ जाए। तो 4 ऑप्शन दिया रहेगा तो उसमें आप जल्दी से कैच कर लेंगे, उसमें आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। मेन होती है बाकी जो 3 सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी उसको किस तरह से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि आपके सिलेबस में क्या है, क्या पढ़ना है आपको और क्या नहीं पढ़ना है। और बहुत सारी अनावश्यक चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, जो आपके सिलेबस में दिया गया है वही आपको पढ़ना है। और ज़्यादातर आप फॉलो कीजिए एनसीईआरटी को, एनसीईआरटी की बुक को फॉलो कीजिए क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से ही क्वेश्चन आ जाता है और कहीं से कुछ नहीं आता है। तो आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना होगा। अब एनसीईआरटी हम कहाँ से पढ़ें, तो एनसीईआरटी के लिए आप तो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके वहाँ से एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप बुक खरीद सकते हैं। 6, 7, 8 की एनसीईआरटी की बुक खरीद लीजिए आराम से, कहीं भी आपको मिल जाएगी, आराम से आप खरीद सकते हैं। एनसीईआरटी का सिलेबस बदलता नहीं है, वही सेम रहता है। तो आप एनसीईआरटी की बुक ले लेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। इस एग्ज़ाम में तो आसानी रहेगी, मगर जो आने वाला एग्ज़ाम भी आप देंगे तो उसमें भी जीके पूछा ही जाता है, तो उसमें भी आपको आराम रहेगा पढ़ने में क्योंकि उससे आपके नोट्स बने रहेंगे तो वो आपकी पढ़ाई में बहुत हेल्प करेंगे। तो नहीं तो आप बहुत से यूट्यूब चैनल्स हैं जिन पे आप एसएसटी पढ़ सकते हैं। मैंने अगर अपनी तैयारी की बात करूँ तो मैंने एनसीईआरटी फॉलो किया था और यूट्यूब चैनल से पढ़ा था। तो आप कौन से यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं, देखिए सचिन सर के चैनल पे आप पढ़ सकते हैं, वो भी उस पे भी एक सर हैं, वो बहुत बढ़िया एसएसटी पढ़ाते हैं। नहीं तो आप टीचिंग परीक्षा पर दानिश सर हैं, उनसे पढ़ सकते हैं। मैंने भी अपने टाइम में जो है वो एसएसटी जो है दानिश सर से पढ़ा था, उनका पढ़ाया हुआ आता भी है, तो आप वो फॉलो कर सकते हैं। टीचिंग परीक्षा पर या रोजगार पे अंकित चैनल है, उस पर आप पढ़ सकते हैं। नहीं तो फिर रैंकिंग टीचिंग एग्जाम पर अनुपम सर हैं, वो भी बहुत बढ़िया टॉपिक वाइज पढ़ाते हैं। आप वो वहाँ पे जाके एसएसटी पढ़ सकते हैं, वो टॉपिक वाइज पढ़ाते हैं तो आपको ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो इन चैनल्स को पढ़ सकते हैं या फिर आप जहाँ से बेस्ट आपको लगता है, जिस टीचर का आपको समझ में आता है, आप उस टीचर से एसएसटी को पढ़ सकते हैं। एसएसटी में बढ़िया स्कोर किया जा सकता है क्योंकि पूरा कंटेंट बेस ही आता है इसमें और उसमें पूरा सिलेबस को पूरा अच्छी तरह से पढ़ना पड़ता है, पूरे टॉपिक को बढ़िया पढ़ना पड़ता है क्योंकि कहीं से कुछ भी आ सकता है, कोई भी लाइन से क्वेश्चन बन सकता है, तो कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं जा सकता। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इतने टफ नहीं आते कि एसएसटी में बहुत टफ क्वेश्चन आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, सिंपल ही क्वेश्चन ही आते हैं। बस आप एक बार पूरा अपना सिलेबस कवर कर लीजिए, टॉपिक्स को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, पूरा 6, 7, 8 की एनसीईआरटी को एक एक लाइन बाय लाइन पूरा का पूरा पढ़ लीजिए। तो उससे आप जब पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप फिर उस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। कौन सा टॉपिक आपका रह गया है तो फिर आप उस टॉपिक को भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से पढ़िए और ज़्यादा इधर-उधर का मत पढ़िए, नहीं तो आपके बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा कि ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है। इधर-उधर से कुछ नहीं आता है, एनसीईआरटी से ही आता है। तो इस तरह से आप लोग पढ़िए अपना प्लानिंग करके, इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आपका एसएसटी में बढ़िया स्कोर हो जाएगा आराम से। तो आप लोग एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, पूरा सिलेबस पर अच्छी तरह से रीड करिए और हो सके तो अपना नोट्स ज़रूर बनाइए क्योंकि नोट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। लास्ट टाइम के एग्ज़ाम जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो वो नोट्स ही होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं, हम एक बार आराम से रीड कर ले जाते हैं, वरना अगर वीडियो देखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा और हमारा टाइम भी वेस्ट होगा। तो लास्ट टाइम में सिर्फ रिवीजन चाहिए, तो हो सके एसएसटी का पूरा नोट्स बना के अपने पास रख लीजिए और उसके बाद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर लगाइए क्योंकि इससे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह का पेपर अब आ रहा है यूपी टेट में और किस तरह का आ सकता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से
से अंदाज़ा लग जाएगा किस तरह का पेपर एसएसटी में पूछा जा सकता है। तो इस तरह से आप आराम से अपना 60 में अगर आप 30-35 नंबर भी आराम से ले आते हैं तो एक गुड स्कोर होगा आपका आराम से एसएसटी के लिए। तो आप इस तरह तैयारी करिए कि 60 में आप आराम से 40 ले आएँ, तो 40 ले आएँगे तो आपका जो है वो रिज़ल्ट जो है सेकंड पेपर का वो बेस्ट हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। क्योंकि सेकंड पेपर में जो है वो एसएसटी के साथ सीडीपी आता है, हिंदी आता है, इंग्लिश आता है और एसएसटी आता है। अगर आप सीडीपी में भी बढ़िया 20 नंबर ले आते हैं और हिंदी भी तो सबका बढ़िया ही होता है और हिंदी इतनी टफ पूछी नहीं जाती है, उस पे भी आराम से 20 नंबर आ जाते हैं। इंग्लिश मानते हैं कि थोड़ा-सा टफ होता है, तो उसमें भी आप अगर 15-20 नंबर ले आते हैं, तो इस तरह से आप मानिए कि 20-20, 40, 20-60 नंबर हो जाएगा। बाकी आप एसएसटी में थोड़ा-सा 30-30, 35 ले आएँगे तो आराम से आप 100 प्लस के बाहर स्कोर आपका आराम से आ जाएगा। सेकंड पेपर आराम से आपका क्वालीफाई हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग पढ़िए। यूपी टेट कोई इतना बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, कोई मेरिट वाला एग्ज़ाम नहीं है और ख़ासकर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। और कोशिश करिएगा कि आप पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, तो इसके लिए आपको अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा। जितने जल्दी आप अपने क्वेश्चन को पढ़िए, उतनी जल्दी अपने जो आपके ऑप्शन होते हैं उसको समझिए और उसके बाद टिक करिए। आप जितना जल्दी टाइम अपना बचा सकते हैं उतना ही बढ़िया होगा आपके लिए। इसके लिए आपको पहले से ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी बुक ले लीजिए, तो यूथ पब्लिकेशन की बुक बहुत बढ़िया है। मैंने भी अपने टाइम पर यूथ पब्लिकेशन की बुक को फॉलो किया था प्रैक्टिस के लिए, तो आप यूथ पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए, वो बहुत बढ़िया बुक है। तो उससे आप प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर सकेंगे और आप पता लगा पाएंगे कि आपके 150 में मतलब कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही नहीं हो रहे और कौन सा नया टॉपिक है और क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो इस तरह आप बेस्ट प्लानिंग के साथ अपना पढ़िए, तो आराम से आपका पेपर 2 एसएसटी आराम से पास हो जाएगा और इतना टफ नहीं पूछता है, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपनी तैयारी बेस्ट तरीके से रखिए। अभी 2 महीने का समय है, काफ़ी समय है, तो इस तरह से अपनी तैयारी को कीजिए। तो इस तरह मैंने भी पढ़ा था, मैंने एनसीईआरटी फॉलो किया था और यूट्यूब चैनल से मैंने पढ़ा था, कोई बैच नहीं लिया था। अगर आप बैच लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अगर नहीं ले पा रहे हैं तो सेल्फ स्टडी पर करिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी से बड़ा कुछ नहीं होता है। अगर आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो बेहतर पढ़ सकेंगे। तो इस तरह से आप सेल्फ स्टडी ज़रूर करिए, बिना सेल्फ स्टडी किए हुए कोई भी एग्ज़ाम पास नहीं होता है। तो अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने सेल्फ स्टडी करिए और बेस्ट स्कोर करके अपना यूपी टेट का क्वालीफाई करके रख लीजिए। क्योंकि इस साल हो सकता है कि सुपर टेट आ जाए, तो उसमें आपका यूपी टेट के मार्क्स बढ़िया होंगे तो आप उसमें काम आ सकते हैं। वैसे अभी यूपी टेट के मार्क्स जो है सुपर टेट में जुड़ते नहीं हैं, मगर अगर आप बेस्ट स्कोर लेके आ सकते हैं आगे, मतलब अगर सुपर टेट में मार्क्स जुड़ते हैं तो आप अपने मार्क्स नंबर को लगा सकते हैं सुपर टेट में। तो इसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, यूपी टेट में बेस्ट नंबर लाने पड़ेंगे। तो इस तरह प्लानिंग के साथ आप लोग पढ़िए, कम से कम 3 से 4 घंटा रोज़ समय दीजिए यूपी टेट को, क्योंकि 3 से 4 घंटा आप आराम से पढ़ेंगे तो आपका यूपी टेट क्लियर हो जाएगा आराम से। जो नए लोग हैं जो पहली बार दे रहे हो वो सोच रहे हो कि कैसे क्या पढ़ें, तो आप लोग भी ऐसे ही एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए। आप लोग पहले पूरा सिलेबस पढ़िए अपना और एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पूरा एक-एक पॉइंट को पढ़िए, नोट करिए, वो एक-एक लाइन से क्वेश्चन बनते हैं। तो जिस तरह से जो पूछ लेता है कि हुमायूँ की बहन का नाम क्या था, हुमायूँनामा किसने लिखा था, और सन होते हैं, ईयर होते हैं और कौन सा शहर है, ये सब हर तरह के क्वेश्चन जो होते हैं, कोई क्वेश्चन छूटता नहीं, हर तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग अपनी एसएसटी को तैयार करिए, तो आराम से आपका यह एसएसटी में बेस्ट स्कोर हो जाएगा और आप एसएसटी पेपर 2 पास हो जाएंगे। ठीक है गाइस, तो फिर आप लोग पढ़ते रहिए अपना और अपने एग्जाम की तैयारी करिए और यूपी टेट को बेस्ट स्कोर के साथ पास करिए। फिर मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।